दोस्तों नमस्कार। कुणाल कामरा को आप बखूबी जानते पहचानते होंगे। स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करते हुए वो काफी ट्वीट करते हैं और इसी अभिव्यक्ति के नाम पर उनके वीडियो काफी फेमस होते हैं और सरकार पर कटाक्ष भी करते हैं। कुणाल कामरा ने इस बार अगर किसी से पंगा लिया है तो वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है, जिसके बाद उन सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला दायर कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही थी कि कुणाल कामरा अपने ट्वीट पर जो है अप्लॉइज करेंगे, माफी मांगेंगे, अफसोस जताएंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने दोबारा एक ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वकीलों और एक तरह से सॉलिसिटर जनरल वगैरह को कई तरह से निशाना साधा है। एक बकायदा लेटर अटैच करके उन्होंने अपने ट्वीट में, और उन्होंने कई मामलों को उठाया है। एक तरह से कहा जाए तो ये भी अभिव्यक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का है। अगर वो मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जेल हो सकती है, भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है और भी बहुत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन वो बात की बात होगी, कोर्ट तय करेगी कि क्या वाकई अवमानना का मामला है। अभी फिलहाल इजाजत मांगी गई है, इजाजत दी गई है जो है अवमानना चलाए जाने के मामले में, और देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, इन्होंने अपने एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट में उन्होंने उस इमारत को, जिसे हम माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की इमारत को जो है कलर चेंज कर दिया, फिर वहां तिरंगे की जगह पर बीजेपी का झंडा लगा दिया और उसे ट्वीट किया। ये काफी गंभीर मामला है। देश की सर्वोच्च अदालत को कोई व्यक्ति इस तरह से कैसे टारगेट कर सकता है? लेकिन मामले में अभी आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। पहले आप पूरा मामला देख लीजिए कि ये पूरा मामला है क्या। अर्नब गोस्वामी को आप जानते होंगे। अर्नब गोस्वामी वही हैं रिपब्लिक टीवी वाले जो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चाहे उन्हें कोई पसंद करे चाहे ना करे, उनका टीवी शो चलता रहता है। टीआरपी का मामला भी दर्ज किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 2018 में एक आत्महत्या के मामले में, आत्महत्या उकसाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत दे दी। अभी हाल ही में उन्हें जमानत दी गई है। आप देखे होंगे उस वीडियो को जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, कार की छत से बाहर आकर के खूब नारे लगा रहे हैं। मतलब इतनी ज्यादा भक्तों में खुशी हो गई कि अर्नब गोस्वामी मानो कोई बहुत बड़े क्रांतिवीर आ गए हों। लेकिन एक गंभीर मुद्दा है। गंभीर मुद्दा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की हैं उनकी जमानत को देने के मामले में। जाहिर सी बात है, अर्नब गोस्वामी एक आम आदमी के बराबर तो नहीं है। अर्नब गोस्वामी बड़े चैनल के संपादक हैं, बड़े पत्रकारों में गिनती होती है। भले ही आप उनकी पत्रकारिता से संतुष्ट हो ना हो, वो अलग का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है, इनको जमानत देते हुए, कि अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित होती है तो न्याय का उपहास होगा, न्याय का मजाक होगा, इंसाफ का मजाक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विचारधारा और मत अलग अलग हो सकते हैं, इस आधार पर किसी को निशाना नहीं बनाया जा सकता। राज्य सरकारों के रवैये पर गंभीर चिंता भी सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त की। और क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टीका टिप्पणी की, और टीका टिप्पणी क्या की, जरा उस पर भी गौर करिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अर्नब का शो आपको पसंद है या नहीं, उनका चीखना चिल्लाना पसंद है कि नहीं, ये उनका मैटर है। आपको पसंद नहीं, आप मत देखिए। यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अर्नब का शो आपको पसंद नहीं है, उनका चीखना चिल्लाना पसंद नहीं है, तो आप मत देखिए। अगर किसी का ट्वीट पसंद नहीं है तो मत देखिए। तो अब यहां सवाल यह होता है कि साहब, पर्सनल लिबर्टी का जिसका जिक्र किया गया है, क्या ये पर्सनल लिबर्टी का मामला स्टैन स्वामी, वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नलखा, इन लोगों को अभी तक जेल में रखा गया है? क्या इन्हें जमानत मिलेगी? क्योंकि पर्सनल लिबर्टी तो उसी पे लागू होता है। अब पर्सनल लिबर्टी की अगर हम बात करें तो सबके पास है। क्या वो सिर्फ अर्नब गोस्वामी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं। देश के हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी है। देश के हर नागरिक को एक अधिकार दिया गया है, एक समान अधिकार है। उसी अभिव्यक्ति की आजादी में पत्रकारिता भी शामिल है। एक आम आदमी को वही लिबर्टी हासिल है, वही अधिकार हासिल है जो अर्नब गोस्वामी को है। यानी अर्नब गोस्वामी की लिबर्टी अलग नहीं हो गई। अर्नब गोस्वामी कोई सोने के बनाए गए स्पेशल नहीं है, वो भी इस देश के नागरिक हैं और देश में जो बाकी जो नागरिक हैं उनको भी वही अधिकार प्राप्त है।
तो जाहिर सी बात है अर्नब गोस्वामी की लिबर्टी है और दूसरों लोगों की लिबर्टी क्या लिबर्टी नहीं है, उनकी भी लिबर्टी है। तो अब इस मामले में यही सवाल है, अब तो पूरा लड़ाई ही खत्म हो गया कि अगर देखा जाए चीफ जस्टिस के इस बयान को कि उनकी लिबर्टी है। इस तरह से अगर आपको टीवी शो पसंद नहीं है तो मत देखिए। फिर क्यों कोई कहता है कि यूपीएससी में जिहाद हो गया, उसके नाम पे टीवी शो नहीं कर रहा है। अगर आप इस चीजों को, इस गंभीर मुद्दे को अगर देखें, गौर करें, तो यहां सवाल है, यहां सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति या अल्पसंख्यक हो गया, दूसरे लोग अगर यूपीएससी की परीक्षा में टॉप करते हैं, ज्यादा सीटें लाते हैं, उनकी संख्या ज्यादा बढ़ती है, तो इसके जिहाद आप क्यों कहेंगे? उनकी अपनी स्वेच्छा, उन छात्रों की अपनी लिबर्टी। अगर शो पसंद नहीं है तो ठीक है, शो लोग नहीं देखेंगे, ट्वीट पसंद नहीं है तो ट्वीट नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से भी यही आग्रह है कि सुप्रीम कोर्ट भी इनके ट्वीट को गौर ना करे। इनके पास भी अपनी लिबर्टी है, कुछ भी कहें, कुछ भी कहें। जब यही लिबर्टी है तो कोई कुछ भी कहेगा, टीवी शो पर आकर चिल्ला करके किसी को भी दंगे कराने वाले मामले उकसाने लगेगा। जमात को लेकर के किस तरह से अर्नब गोस्वामी ने किया, कोई नजरअंदाज नहीं। रिया जो चक्रवर्ती थी, उसको आत्महत्या के मामले में प्लस उसको 302 का मामला लगाए जाने के बाद मामले में 302 जिस तरह से कई महीने तक ये पूरा टीवी सीरियल, पूरा प्रोग्राम चलाया गया न्यूज के नाम पर, ये क्या था? वो तो उनका निजी मामला था, कोई सबूत भी नहीं था। अब तो जांच भी हो गई, जांच में भी फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट्स में कोई सबूत नहीं पाए गए कि उन्होंने आत्महत्या की। आत्महत्या नहीं, उनकी हत्या हुई, ऐसे तो कोई बात है नहीं। तो अब मामला यह है कि जब बगैर किसी सबूत के अर्नब गोस्वामी महीनों लंबा प्रोग्राम चला सकते हैं, और उसी मामले में अभी रिया चक्रवर्ती को जमानत भी मिली है और भी मामले चल रहे हैं, तो क्या लिबर्टी केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है? अब यहां सवाल है कि जब स्टेन स्वामी जेल में बंद हैं, वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नलखा, ये सारे लोग जेल में बंद हैं, इन्हें बेल नहीं मिल रही है। एक बुजुर्ग शख्स जो हैं वो 80 बरस के हैं, उन्हें टट्टी पेशाब करने में भी दिक्कत हो रही है, उनके हाथ कांपते हैं, उन्हें जमानत नहीं दी जा रही है, जबकि वो 80 साल के हैं, वो देश से बाहर नहीं भाग सकते। उनका वकील कह रहा है कि भाई ये बुजुर्ग हैं, सिटीजन हैं, बीमार हैं, इनको इलाज कराने की जरूरत है, इनको इलाज चाहिए ताकि ये जिंदा रह सके, ये देश से नहीं भागेंगे, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। तो क्या अब इस टिप्पणी के बाद ये मान लिया जाए कि उन्हें जमानत मिल जाएगी? शायद। प्रशांत कनौजिया को आप जानते होंगे, 2 बार उन्हें ट्वीट के मामले में गिरफ्तार किया गया, बड़ी मुश्किल से अभी जो है 80 दिन के बाद उन्हें जमानत मिली। और अली सोहराब थे, इन्हें भी एक ट्वीट के मामले में ही यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, बाद में इन्हें जमानत पे अभी फिलहाल ये चल रहे हैं। और भी बात करें, अब तो चूंकि इसमें कोई झगड़ा ही नहीं रहा, और जब झगड़ा नहीं रहा तो फिर कैसा केस, मुकदमा और कोर्ट और कचहरी, क्योंकि लिबर्टी है सबके पास। फिर प्रशांत भूषण का जो मोटरसाइकिल पे किया गया ट्वीट था, जिसके मामले में अवमानना का मामला दर्ज किया गया, उनको दोषी साबित किया गया, उनसे 1 रुपए फाइन भरवाए गए, उनसे माफी मंगवाया गया। अब तो कोई मामला नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि अब तो कोर्ट ने साफ तौर पे जाहिर कर दिया कि भाई लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी है। तो अब लिबर्टी को लेकर के देखिए, तो तब तो आप, यानी लोगों को अब ये चाहिए कि अब वो किसी के थाली में ना देखें बीफ है कि मटन है कि चिकन है कि सब्जी है, ये भी ना देखें। फिर आप ये भी ना देखें कि किसने किस धर्म के लोगों से, किस जाति के लोगों से शादी की, फिर आप आगे चलकर उसे लब जिहाद ना कहें, क्योंकि उनके पास भी अपनी लिबर्टी है। जो लोग शादी करते हैं उनके पास भी अपनी लिबर्टी है, अपनी लिबर्टी का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत उनकी स्वतंत्रता है। फिर और भी मामलों में अगर देखा जाए तो सफूरा जरगर, जमानत लेने के लिए उसे कितना पापड़ बेलना पड़ा, 70 दिन बाद उसे जमानत मिली, वो जबकि गर्भवती थी। और उसका कसूर क्या था कि उसने एक प्रोटेस्ट जो है ऑर्गेनाइज किया था। और सुन लीजिए, शर्जील इमाम, उमर खालिद, कश्मीर के जो पत्रकार हैं वो भी अंदर हैं, केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन कई हफ्ते से अंदर हैं, जो हाथरस जो है मामला कवर करने के लिए गए थे, जेल में बंद है। तो क्या इन लोगों को पर्सनल लिबर्टी के आधार पर, जिसका उल्लेख जो है जस्टिस
चंद्रचूड़ ने किया है, क्या उसके आधार पर उन लोगों को छोड़ा जाएगा? क्या इन लोगों के ऊपर मामले जो चल रहे हैं उन्हें खत्म किया जाएगा? क्या इन्हें जमानत मिलेगी? ये बड़ा सवाल है। और यही नहीं, सुन लीजिए, इस स्टैंड अप कॉमेडियन जो है, इन्होंने जो नया बहस शुरू कर दिया है, उन्होंने क्या कहा है जरा उस पर भी आपको गौर करना चाहिए। इन्होंने कहा है अपने पत्र में कि हाल ही में मैंने जो ट्वीट किए हैं उन्हें अदालत की अवमानना की तरह माना जा रहा है। मैंने जो ट्वीट किए हुए न्यायालय द्वारा प्राइम टाइम के लाउडस्पीकर के पक्ष में दिए गए अंतिम फैसले के बारे में थे। यानी आप समझ सकते हैं कि अर्नब गोस्वामी को कह रहे हैं, जिन्हें प्राइम टाइम लाउडस्पीकर के नाम देकर के इशारतन ये बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि मेरी दृष्टिकोण नहीं बदली है, यानी इनका नजरिया नहीं बदला, क्योंकि दूसरों की निजी स्वतंत्रता के मामले में सुप्रीम कोर्ट की खामोशी आलोचना के दायरे से बाहर नहीं रह सकती। इसके साथ ही उन्होंने ये लिखा कि वो अपने ट्वीट को नहीं हटाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे और ऐसा उनका कोई इरादा नहीं है। और उनका कहना है कि वे अपने लिए बोलते हैं। और चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इसी साल की जो है शुरुआत में इंडिगो की एक उड़ान में, मतलब एक फ्लाइट था इंडिगो का, जिसमें उन्होंने एक वीआईपी व्यक्ति से या किसी पैसेंजर से इन्होंने जो है बदतमीजी कर दी थी। अब आरोप तो लगा बदतमीजी का, जिसके बाद उन्हें कई जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उन्होंने इसको बैन कर दिया। अब कामरा का कहना है कि इसके बाद कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के जाने के मामले में चुनौती दी गई और चुनावी बांड की वैधता के मामले में ऐसे अनगिनत मामले हैं जिन पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है, इसके बजाय जो है कोर्ट एक हास्य कलाकार यानी स्टैंड अप कॉमेडियन व्यंग्यकारों के मामले में अदालत के सामने सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने क्या कहा, कुणाल कामरा ने, यह भी गौर कर लीजिए। कुणाल कामरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ट्वीट पर अब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन जब भी वे ऐसा करेंगे अदालत की अवमानना घोषित करने से पहले उन्हें थोड़ी हंसी आएगी। जाहिर सी बात है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, किसी भी बात को बड़ी हंसी मजाक के तौर पर पेश करते हैं ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। अब जो कि वेणुगोपाल ने कहा है इस मामले में कि कामरा का ट्वीट जो है बहुत आपत्तिजनक है और वक्त आ गया है कि लोग समझ लें कि शीर्ष अदालत को न्याय निशाना बनाने की पर सजा मिलेगी। यानी कोर्ट को, अगर हायर कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को अगर आप निशाना बनाते हैं तो आपको सजा मिलेगी। वेणुगोपाल ने और क्या कहा कि वे अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए मुखरता और बेशर्मी से सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीशों की आलोचना करते हैं, लेकिन संविधान में व्यक्तिगत आजादी की अवमानना का कानून के अधीन है। यानी सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह की बात कही जा रही है, अब देखिए कुणाल कामरा ने क्या लिखा है, नो लॉयर, कोई वकील नहीं, नो अपॉलॉजी, यानी कि कोई अफसोस नहीं, कोई माफी नहीं, नो फाइन, कोई जुर्माना नहीं, नो वेस्ट ऑफ स्पेस, मतलब वक्त की कोई बर्बादी नहीं। और इसके साथ इन्होंने जो है एक लंबा चौड़ा 2 पेज का अगर देखा जाए तो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है, उसमें पूरा बाकायदा लिख करके और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है संबोधित करते हुए, और इसमें जो सॉलिसिटर जनरल हैं के वेणुगोपाल, उनको भी संबोधित करके इन्होंने अपनी पूरी बात लिखी है। लेकिन सवाल तो वही है कि भाई लिबर्टी तो लिबर्टी है। अगर अर्नब गोस्वामी के शो को कोई पसंद नहीं करता और उनके शो को कोई नहीं देखना चाहता, अच्छा नहीं लगता, तो कोई बात नहीं, मत देखिए। ट्वीट भी आपको अच्छा नहीं लगा, मत गौर करिए, मत पढ़िए, छोड़ दीजिए, उसे नजरअंदाज कर दीजिए, क्योंकि सबके पास तो पर्सनल लिबर्टी है। सिर्फ अर्नब गोस्वामी के पास ही क्यों? जो पत्रकार देश में अभी भी जेलों में बंद हैं, क्या उनके लिए कोई पर्सनल लिबर्टी नहीं है? कश्मीर के जो 5-6 पत्रकार आज भी बंद हैं जेल में, क्या उनके लिए कोई पर्सनल लिबर्टी नहीं है? जो केरल से पत्रकार आया था सिद्दीकी कप्पन, वो भी अंदर है। और बाकी जिन लोगों का हमने नाम गिनाया वो भी है। एक और भी है यूपी में, जिसने नमक रोटी की रिपोर्टिंग की थी, उस पर खबर बनाई थी, उस पत्रकार पर भी मामला दर्ज है। क्या ये सारे मामले खत्म होंगे? शायद नहीं, लेकिन देखना होगा, क्योंकि जब कोर्ट ने कहा है कि लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी है, तो जाहिर सी बात है कोई मामूली अदालत नहीं है, उस पर हो सकता है गौर।
अब देखना होगा कि कुणाल कामरा ने जो तंज कसा है सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट की न्याय व्यवस्था पर, क्या इस मामले में कोई इसका इंसाफ होगा, कार्रवाई होगी? मैं अपने विचार से बता रहा हूं और खास तौर से मैं भी अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए मैं बोल रहा हूं कि मुझे ये लगता है कि कुणाल कामरा ने जानबूझकर इस मामले को बढ़ाया है, या वो शायद ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला बने, तभी तो इतना आपत्तिजनक ट्वीट उन्होंने किया था। जिसके बाद अब उन्होंने जो लेटर लिखा है बाकायदा पूरी तैयारी के साथ कि जब मेरे पे मामला बनेगा तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और वकीलों से बात करूंगा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कोई वकील नहीं करेंगे, कोई समय नहीं गंवाएंगे, कोई माफी नहीं मांगेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट को सीधे तौर पर चैलेंज करने वाली मामला है। अब देखना होगा कि आगे मामले में क्या कार्रवाई होती है। और ये जो एक मुद्दा बहस बना है कि कुणाल कामरा ने जो ट्वीट किया है या सही है कि गलत है, लेकिन जो भी हो, अभिव्यक्ति का मामला अगर बनता है तो अभिव्यक्ति वहीं तक है जहां हम दूसरे की अभिव्यक्ति का उल्लंघन करते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। देखना होगा कि आगे मामले में क्या होता है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।